हेलो बच्चों। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम जो है क्लास में फिजिक्स के चैप्टर क्लास 12th के हम सारे के सारे चैप्टरों के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहली बुक जो है तुम्हारे पास में, सबसे पहले तो तुम्हारे पास में दो बुक होती है। फर्स्ट बुक इज मेनली अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें तुम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म के बारे में बात करोगे। तो पहला चैप्टर जो तुम्हारे पास में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, पहली यूनिट है। इसमें पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। बेसिकली पहले चैप्टर में आप ये समझेंगे कि चार्ज के अंदर से फील्ड कैसे निकलती है, वो कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। और दूसरे चैप्टर में आप ये समझेंगे कि चार्ज जो है दो पॉइंट पे अलग अलग चार्ज से आपका पोटेंशियल कैसे निकल के आता है और कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टीज के। थर्ड चीज में आप चार्ज आप अच्छे से समझ चुके हैं, अब चार्ज के फ्लो से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उससे रिलेटेड आप सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसमें आप मेन चीज आपका बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, जैसे कि मीटर स्केल ब्रिज, इसमें प्रैक्टिकल भी आता है बहुत, वो आप करेंगे फिजिकल में। चैप्टर 4 में आप जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। ये एक ट्विस्ट वाला टॉपिक आ जाता है, बच्चों को जनरली कंफ्यूज करता है, बट सिंपल है। आपने पहले जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है उसमें अब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म पे कैसे जाएंगे या उसको प्रोवाइड कैसे करेंगे, प्रोड्यूस कैसे करेंगे, ये पढ़ना है। कहीं पे भी करंट जा रहा है तो उससे किस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, क्या हो रहा है, गॉस लॉ, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। चैप्टर 5 आप पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें आप मैग्नेट बनती कैसे, मैग्नेट होता ही क्या चीज है, मैग्नेट के बारे में अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे कि आपकी डाया, पैरा, फेरो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आता है और बच्चे इसको याद करके जाते हैं, हर बार पेपर में आता है। नेक्स्ट यूनिट इज आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। भाई ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप समझेंगे कि वायरलेसली जो आपका करंट है वो ट्रांसफर कैसे करता है। जैसे आपका वायरलेसली चार्जर हो गए कि बिना वायर के हम कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, तो भाई ये करंट हमारे घर में ही आता है सबके, हम सबके घर में जो करंट आ रहा है, इसमें आप ये समझेंगे कि डीसी एसी में अंतर क्या क्या है, कैसे है। भाई डीसी क्यों यूज कर पाते, जो जे जे थॉमसन ने यूज करा था, ऑल्टरनेटिंग क्यों यूज कर रहे हैं, टेस्ला की बात है। अब आ गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेसिकली इस चैप्टर में हमारी जितनी भी हमारी वेव्स हैं, रेडियो, माइक्रो, यूवी, इंफ्रारेड, अल्फा, गामा, उन सब की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और उनके यूजेस पे यूज करेंगे। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आता है जो अभी पूछ सकते हैं हम कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी वेव यूज होती है, तो आंसर रहेगा गामा रेज। यहाँ पे आपकी बुक 1 खत्म। अब बुक 2, अब बुक 2 में बेसिकली आपके 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बुक 2 को। जैसे कि फर्स्ट पार्ट होगा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आएंगे आपके 2 चैप्टर, जो कि होगा रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। अब रे एंड वेव ऑप्टिक्स सिंपल सा है, जैसे नाम है वैसे काम। रे ऑप्टिक्स के अंदर आप ये समझोगे कि एक लाइट कैसे कैसे अपने पार्ट खोल करेगी। इसमें आप रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टीआईआर, प्रिज्म के चीजें पढ़ेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें आपको माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप पढ़ना है। माइक्रोस्कोप के भी आप दो दो चीजें पढ़ेंगे, सिंपल एंड कंपाउंड, एंड टेलीस्कोप में भी आप 2 पढ़ेंगे, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। फिर आएगा आपका वेव ऑप्टिक्स, ह्यूगेंस के पोस्टुलेट है, इसमें बोहर्स का मॉडल है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों वेटेज में काफी ज्यादा रखते हैं। जैसे पीछे की बुक 1 जो है एक दूसरे से लिंक्ड है, बट ये सेपरेट टॉपिक है और स्कोरिंग भी है, पेपर में जरूर करके जाना चाहिए। अब आ जाता है आपका डुअल नेचर। डुअल नेचर ये बताता है, जो आपने अभी रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स पढ़ी है ना, तो एक कोई पार्टिकल रे और वेव दोनों की तरह कैसे एक्ट करेगा, इसके बारे में हम समझेंगे। एग्जांपल के तौर पे लाइट, लाइट हमारी रे डुअल नेचर पे होती है, रे और वेव दोनों होती है। जब हम इसको देखते हैं तब ये वेव की तरह लगते हैं, लेकिन जैसे हम इसको स्टडी करने जाएंगे तो हम इसको रे की तरह पढ़ेंगे। अब आपकी आ जाती है मॉडर्न फिजिक्स। दिस इज, ये आपके जो चैप्टर हैं ये मॉडर्न फिजिक्स के हैं। कौन से? डुअल नेचर जो अभी बताया, एटम, न्यूक्लियर, तीनों मॉडर्न फिजिक्स के बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज्यादातर थ्योरिकल है इसमें, लेकिन इनमें भी इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ फॉर्मुलेज हैं जो यूज करने होते हैं और बहुत फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब आपका एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में हर जगह सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं, जिसका मेन चीज हम डायोड पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें तो कट गई है, लेकिन अभी भी ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसके ऊपर बहुत डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। और भाग इसमें रेक्टिफायर जो कॉन्सेप्ट है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, वही आपको समझाएगा कि आप डीसी करंट को, जो बैटरी से निकल रहा है, उसको आप घर पे यूज करने वाले करंट पे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जो हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे टॉपिक क्या क्या है, लेकिन अब ये भी समझ लेते हैं पेपर में उनकी क्या क्या मार्किंग स्कीम है। तो आपकी जो यूनिट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, वो 16 मार्क्स की आ रही है।
आपकी जो सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट आ गई मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट, जिसमें आप मैग्नेट में मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म कैसे आया और मैग्नेट के बारे में जो जो पढ़ रहे हैं वो आपकी 17 मार्क्स की आ रही है। तो अब हमारे पास में EM वेव्स ऑप्टिक्स जो आ रहा है ये टोटल 18 मार्क्स का है। इसके अंदर अब हमारा जो मॉडर्न फिजिक्स आगे पूरी डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर, ये हमारा 12 मार्क्स का है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारा लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेमीकंडक्टर, वो 7 मार्क्स का है। टोटल मार्क्स जो हमारे 70 मार्क्स के, 30 मार्क्स की हमारी प्रैक्टिकल फाइल जरूर बनेगी, तो उस पर जरूर अपना फोकस रखें, टाइम टू टाइम उसको बनाएं और प्रैक्टिकल जरूर करें। तो हेलो बच्चों, अब हम जो है क्लास 11th का सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले यूनिट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसमें आप ये समझेंगे कि यूनिट को कैसे एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं, किलोमीटर से मीटर, उन सब की रेंज। फिजिकली यूनिट से हम फॉर्मूले को कैसे सही बता सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं लिखा है। इसमें मेन डेरिवेशन आपकी टाइम पीरियड की आती है, टाइम पीरियड ऑफ एन पेंडुलम। अब इसके बाद हम ये जो जितने टॉपिक हम पढ़ेंगे लगभग चैप्टर नंबर 4 तक, ये सारे काइनेमेटिक्स का पार्ट है। काइनेमेटिक्स यानी मोशन ऑफ चार्जेस, जिसमें अभी हम पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा पे मोशन आना या जाना। प्लेन पे अब हमारे पास में पूरा एक 2D प्लेन हो गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सकता है। इसमें हमें वेक्टर पहले जरूर पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि वो 11th और 12th दोनों का बेस है। और फिर हमारा प्रोजेक्टाइल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर लॉज ऑफ मोशन, इसमें न्यूटन के हम 3 लॉ पढ़ते हैं, तीनों लॉ के डेरिवेशंस पढ़ते हैं, तीनों लॉ को अच्छे से समझते हैं और उसको फिर हमारा आता है वर्क पावर एनर्जी, जिसमें वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। बाकी बाद में चलते हैं, ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लगता है बच्चों को, रोटेशन। अब रोटेशन में इतना ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन इसकी मार्किंग देखे तो वर्क पावर एनर्जी एंड ग्रेविटेशन को मिला के 17 मार्क्स आता है, जबकि हमारा काइनेटिक 23 मार्क्स का है। तो रोटेशन को आप थोड़ा स्ट्रेटेजिकली पढ़े तो अच्छा रहेगा, बिल्कुल इन डेप्थ में ना जाए, अपने सिलेबस के मुताबिक जितने क्वेश्चन है और एक अच्छी रेफरेंस बुक से जरूर पढ़े, सही रहेगा। ग्रेविटेशन बहुत ही बेसिक चैप्टर, इसके साथ साथ आपकी पहली बुक खत्म हो जाती है, अब आपकी आती है सेकंड बुक। सेकंड बुक में आप पहले पढ़ते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी होती है। फिर फ्लूइड में विस्कस फ्लूइड कैसे होता है, कितने टाइप के होते हैं, इनकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। थर्मल प्रॉपर्टी में आप एक्सपेंशन पढ़ते हैं और भी इसके बारे में पढ़ते हैं कि चीजों को हीट करने से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। थर्मोडाइनमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में आप थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे और दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है, एक में बाय द ऑब्जेक्ट हो जाता है, एक में फॉर द ऑब्जेक्ट हो जाता है। बाकी काइनेटिक बिहेवियर ऑफ एन गैस, KTG बहुत ही छोटा टॉपिक है, इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। बाकी हमारा वेव्स एंड ऑसिलेशन बहुत ही सिंपल सरल टॉपिक है, आराम से इसको करा जा सकता है। इनकी वेटेज भी जो है 10 मार्क्स की है, लगभग क्वेश्चन बेस्ड आते हैं। इससे पहले जो हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़े और ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी जितनी भी पढ़ी पूरी बुक की, वो 20 मार्क्स से आती है। टोटल आपके जो हो गए 70 मार्क्स के हो गए, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहता है। प्रैक्टिकल फाइल आप जरूर बनाएं, टीचर की बात अच्छे से ध्यान में रखें। और आपको अब फिजिक्स में या किसी भी और अन्य सब्जेक्ट में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, हम आपको उसके लिए वीडियो बना देंगे। और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।